उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मौसमी आफात इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब इनसे मुतल्लिका अजीबो गरीब किस्म के कुदरती मज़ाहिर भी रूनुमा होने लगे हैं। ऐसे वाक़यात इंसानों ने पहले कभी पढ़े न सुने, क्योंकि इस तरह के वाक़यात इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले कभी रूनुमा नहीं हुए। हाल ही में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मौसम का जायजा लिया जाए तो ये बात समझ में आ जाती है कि कैसे पूरी दुनिया का मौसम बिगड़ चुका है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान ही की मिसाल लें तो इस बार सर्दियों के पूरे मौसम में शुमाली इलाका जात और खास तौर पर नारान और इसके शुमाली हिस्से में किसी किस्म की कोई बर्फबारी नहीं हुई और सर्दियों के मौसम की पहली बर्फबारी अप्रैल में हुई है। अप्रैल ही सर्दियों से वो महीना है जिसमें किसान गंदम की फसल की कटाई करता है। सोने जैसी ये फसल बड़ी शान से जमीन से सर उठाए खड़ी होती है। लेकिन पिछले चंद साल की तरह इस साल भी अप्रैल के मौसम में शदीद किस्म की बारिशों ने गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इन बारिशों के साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जिनका जिक्र हम आज की इस वीडियो में आपके सामने करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये बदलता हुआ मौसम इंसानों के लिए कयामत से पहले कयामत लाने का सबब बन रहा है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में इसी मौसम में एक ऐसा अजीबो गरीब किस्म का कुदरती मंजर रूनुमा हो रहा है कि जिसने वहां के बसने वालों को खौफजदा कर दिया है। इस्लामाबाद की हवाओं में करंट फैल गया है और लोग बड़े पैमाने पर इस करंट का तजुर्बा कर रहे हैं और इससे खौफजदा हो गए हैं। ये सब कैसे और किस बिना पर हुआ, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, अप्रैल में होने वाली शुमाली इलाका जात की पहली बर्फबारी और अप्रैल में ही पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में होने वाला तूफान बादो बारा जहां अवाम के लिए मुसीबत बन गया है, वहीं पे इन बारिशों ने आलमी इदारों की तवज्जो पाकिस्तान और इंडिया की तरफ मरकूज कर दी है। इसकी वजह यह भी है कि अभी मॉनसून का मौसम नहीं आया, लेकिन बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध और पाकिस्तान की सरहद से मुल्का भारतीय पंजाब, चुलिस्तान और इंडिया के दीगर इलाके इस वक्त शदीद बारिशों की जद में हैं। ये बारिशें किस कदर ज्यादा हैं, इसका अंदाजा आप इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं कि इन बेमौसमी बारिशों की वजह से दरियाए काबुल, दरियाए सवात और दीगर मुआविन दरियाओं में पानी का बहाव खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। इसे हम समझ सकते हैं कि जब बारिशों का अपना मौसम आएगा तब अर्बन फ्लडिंग के साथ साथ डैम्स का ओवरफ्लो होना और दरियाओं का बंद तोड़कर अपने किनारों से बाहर निकल जाना बड़ी आसान बात होगी। आलमी इदारों को इस बात का खदशा है कि इस बार पाकिस्तान में आने वाला सैलाब 2022 के सैलाब से भी ज्यादा तबाहकुन होगा और अगर इसके लिए पहले से इकदामात न किए गए तो ये सैलाब पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाएगा। इस सैलाब के नतीजे में होने वाला जानी नुकसान अभी बताया तो नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान की नाकिस इंतजामी सूरत हाल को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जानी नुकसान भी काफी ज्यादा होगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इस तरह की रिपोर्ट्स पे किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब अगर हम इस्लामाबाद में जाहिर होने वाले इस कुदरती मंजर की बात करें जिसके मुताबिक हवाओं में करंट फैल गया है, तो ये भी एक बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का वाकया है। आप जानते हैं कि अप्रैल के महीने में इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी अपने अरूज पर होती है। इस्लामाबाद में लगाए गए गैर मुल्की दरख्त जो कि नाकिस हिकमत अमली के तहत बरसों पहले लगाए गए थे, अब हर साल ही इस्लामाबाद के शहरियों को इस एलर्जी में मुब्तला कर देते हैं। इस पोलन एलर्जी की वजह से हर साल दर्जनों अफराद अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इस बार अनोखा काम ये हो रहा है कि इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी के साथ साथ हवाएं शदीद हद तक खुश्क हो गई हैं और हवाओं में नमी का तनासुब न होने के बराबर है। ये शदीद खुश्क हवाएं जहां लोगों के लिए गले और सीने के अमराज का सबब बन रही हैं, वहीं पे शदीद किस्म की जिल्दी एलर्जी का भी सबब बन रही हैं। ये खुश्क हवाएं इंसानी जिल्द को सख्त और खुश्क कर रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के होंठ और हाथों की जिल्द फटने के वाकयात मंजराम पर आ रहे हैं। दूसरी जानिब इन खुश्क हवाओं का साइड इफेक्ट ये भी है कि इस कदर खुश्क हवा जिसमें पोलन और मिट्टी के ज़रात भी शामिल हैं, वो जब चलते हुए धाती चीजों से टकराती है तो उन पे स्टैटिक चार्ज पैदा कर रही है। स्टैटिक चार्ज के बारे में हमने बचपन में साइंस की किताबों में पढ़ा है कि जब किसी चीज से कोई चीज रगड़ी जाए तो दोनों चीजों पे एक दूसरे के मुखालिफ चार्ज नमूदार होता है। इसका तजुर्बा अक्सर हम बचपन में करते रहे हैं, जैसा कि ऊनी कंबल या ऊनी कपड़ों को पहनते हुए इन पर हमें चार्ज महसूस होता है और कई बार हमें करंट भी लगता है। ये करंट उसी स्टैटिक चार्ज की वजह से लगता है। यही तमाम चीजें इस वक्त इस्लामाबाद के रिहायशी एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
बहुत सारे शहरियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी के हैंडल्स, दरवाजों के हैंडल्स और दीगर धाती अशिया को छूने पे उन्हें शदीद किस्म का करंट महसूस हो रहा है। इसकी वजह यही है कि हवा में नमी का तनासुब न होने के बराबर रह गया है और ये खुश्क हवा मट्टी और पोलन के ज़रात समेत जब धाती अशिया से टकरा रही है तो इन पे स्टैटिक चार्ज पैदा कर रही है। यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि ये चार्ज धाती अशिया पे उनके धात होने की वजह से ज्यादा स्टोर हो जाता है। अलबत्ता प्लास्टिक, दीवारें और दीगर चीजों पे ये चार्ज अपना असर छोड़ता है। जब भी कोई इंसान इन चीजों को हाथ लगाता है तो ये स्टैटिक चार्ज एकदम से फ्लो करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें करंट या स्पार्क महसूस होता है। इन सारे हालात की रोशनी में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस्लामाबाद की हवाएं इस वक्त करंट पैदा करने का सबब बन रही हैं और इस तरह का वाकया पहली बार इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के किसी भी शहर में हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि इस हवा से बचने के लिए अपने घरों में मुख्तलिफ जगहों पर छोटे बर्तनों में पानी डालकर रखें ताकि हवा में नमी का तनासुब बढ़ाया जा सके। माहिरीन के मुताबिक जब हवा चलेगी तो खुले बर्तनों में मौजूद ये पानी बुखारात में तब्दील होकर हवा में शामिल हो जाएगा, जिससे हवा की नमी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अलबत्ता जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त डेंगू का मौसम भी चल रहा है और खुला रखा हुआ पानी डेंगू की अफजाइश के लिए बेहतरीन माहौल मुहैया करता है। यही वजह है कि इस तजवीज पर अमल दरामद करने में डेंगू के फैल जाने का खतरा भी है। कोई चारा न देखते हुए इस्लामाबाद के शहरियों को यही कहा जा रहा है कि वो बाहर निकलने से हत्तुल इम्कान गुरेज करें और अगर निकलना भी चाहें तो किसी न किसी कपड़े से दरवाजे के हैंडल्स और दीगर धाती अशिया को छुएं। ज्यादा बेहतर ये होगा कि इस मकसद के लिए रबड़ के दस्ताने इस्तेमाल किए जाएं, जो कि आम तौर पर मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। अलबत्ता ये भी कोई मुस्तकिल हल नहीं है और ये तमाम चीजें महज एक ही जानिब इशारा कर रही हैं कि हम इंसानों के करतूतों के रद्द अमल के तौर पर इस वक्त जमीन के मौसम बदल चुके हैं और बेकायदा हो गए हैं। बारिशों के मौसम में बारिशों की किल्लत, सर्दियों के मौसम में सर्दियों का कम पड़ना और बर्फों का ना होना, जबकि फसलों के मौसम में इस तरह की शदीद ज़ालाबारी और बारिशों का होना इंसान को तीसरी जंग अजीम से पहले ही किसी अजीम बहरान में मुब्तला कर सकता है। दोस्तों, ताहाल माहिरीन की जानिब से इन दो तजावीज के अलावा किसी भी किस्म की कोई तजवीज सामने नहीं आई जिन पर अमल करते हुए स्टैटिक चार्ज से महफूज रहा जा सके। ये स्टैटिक चार्ज अक्सर औकात बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है क्योंकि बच्चों के आज़ाद नर्म होते हैं और इनमें बर्दाश्त भी कम होती है। वैसे भी अगर ये चार्ज किसी काम के दौरान किसी बालिग इंसान को भी लगे तो उसकी वजह से भुखलाहट में कोई हादसा भी रूनुमा हो सकता है। इसलिए एहतियात सबसे मुकद्दम रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बाहर निकलते हुए रबड़ के दस्ताने इस्तेमाल किए जाएं। ये बात भी ज़हन में रखिए कि रबड़ के दस्ताने पहनकर हाथ जेबों में न डाले जाएं ताकि कपड़े की रगड़ से खुद रबड़ के दस्तानों पर चार्ज ना आए। इस सूरत हाल में सबसे अहम चीज ये है कि हम अल्लाह ताला की जानिब रुजू करें और अपने गुनाहों की माफी मांगने के साथ साथ अपने आमाल को भी दुरुस्त करें जिनकी वजह से हम पर इस तरह की आजमाइशें नाजिल हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें इन आजमाइशों से बखैर व आफियत गुजरने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने आमाल पर नजरसानी करते हुए ऐसे काम करने की तौफीक दे जो अल्लाह ताला की खुशनुदी और रजा के मुताबिक हों। आमीन सुम आमीन।